यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। उसने लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स प्रयाग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ईयर दिया हुआ उसने। सबसे पहले उसने लिखा है कैपिटल है 1,25,000, फर्नीचर फिटिंग 6,400, मोटर कार 62,500, बिल्डिंग है 75,000, डेटर है आपके 38,000, क्रेडिटर है 25,000, बैड डेट्स है 1250, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है ये, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है ये, 34,600, परचेसेस है 54,750, इनपुट IGST है आपका 3,000, आउटपुट CGST है आपका 1,500, सेल्स 154,500 है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 28,500, परचेसेस रिटर्न है 1250, कमीशन क्रेडिट है 3750, सेल्स रिटर्न है 2,000, एडवर्टाइजमेंट 2500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बोल रहा है वो, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बोल रहा है, डेबिट में ही लिखेंगे 1180, कैश बैलेंस है 6500, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस है 12,500, सैलरीज 40,820, आउटपुट SGST अकाउंट 1,500। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, उसके एक लाइन नीचे लिखते हैं हम एज ऑन, डेट लिखनी रहती है, तो डेट इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया उसने 31 मार्च, जो ईयर दिया वो ईयर लिख देंगे हम। सबसे पहले कॉलम की बात करें तो हेड्स ऑफ अकाउंट आता है, फिर LF आता है, फिर डेबिट अमाउंट आएगा, देन फिर क्रेडिट अमाउंट आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल का जो अमाउंट है 1,25,000 है। अब लिखेंगे किस साइड, तो कैपिटल जो होती है वो फर्म की लाइबिलिटी होती है, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज को कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,25,000। फर्नीचर एंड फिटिंग असेट्स है, फर्नीचर एंड फिटिंग असेट्स है, और असेट्स है तो फिर इसे कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में 6,400। मोटर कार असेट्स है आपकी, असेट्स है तो फिर डेबिट में लिखेंगे 62,500। बिल्डिंग 75,000 दिया है, बिल्डिंग असेट्स है तो फिर इसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो ये लिखा हमने डेबिट साइड में 75,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, क्योंकि गुड्स को जब क्रेडिट में परचेस करते हैं, गुड्स को जब क्रेडिट में परचेस करते हैं तो क्रेडिटर बनते हैं। तो जब मैंने क्रेडिट में परचेस किया है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना, और जब हमें पेमेंट कर नहीं दिया, पेमेंट बाकी है अभी देना, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो ये लाइबिलिटी हो गई। क्रेडिटर लाइबिलिटी हो गई। डेटर हमने 38 लिख ही दिया था डेबिट साइड में, क्रेडिटर 25 कंप्लीट है हमारा क्रेडिट साइड में। बैड डेब्ट्स मीन्स जिन कस्टमर्स को आपने गुड्स क्रेडिट में दिया है, उनमें से कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारा अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं, और रीज़न कुछ भी रहा हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हमारा तो अमाउंट जो है वो डूब रहा है, बैड डेट्स हो रहा है। एक तरह का लॉस है आपका, एक तरह का लॉस है। और लॉसेस कहाँ आते हैं, बोले सर लॉसेस डेबिट में आते हैं, तो इसे कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। नेक्स्ट, स्टॉक। डेट से हमें पहचान में आया कि ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक गुड्स इन में आता है, डेबिट करते हैं, तो डेबिट में लिखेंगे 34,600। परचेसेस गुड्स इन होगा, और जब गुड्स इन होता है तो डेबिट में लिखते हैं 54,750।
50। इनपुट IGST डेबिट में आएगा 3000 रुपीज़। आउटपुट CGST क्रेडिट में आएगा 1500। सेल्स क्रेडिट में आएगा, क्योंकि सेल्स करने से गुड्स आउट होगा, सेल्स करने से गुड्स आउट होगा, और जब गुड्स बिजनेस से आउट होता है, जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अमाउंट है 1,54,500 बैंक का क्रेडिट बैलेंस। अब वो लिख ही रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो फिर हम लिखेंगे भी कहाँ, क्रेडिट में। तो बैंक को लिखेंगे कहाँ, क्रेडिट में। ये एक तरह का लोन हो गया, ये एक तरह का ओवरड्राफ्ट हो गया। तो क्रेडिट साइड में आएगा 28,500। लायबिलिटीज थी आपकी परचेसेस रिटर्न। हमारी शॉप से गुड्स जा रहा है, हमारी शॉप से गुड्स जा रहा है, और जब गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्रेडिट में लिखेंगे परचेसेस रिटर्न 1250। कमीशन, देखो उसमें लिखा हुआ है क्रेडिट, कमीशन लिखा हुआ है क्रेडिट, तो फिर हम क्रेडिट में लिखेंगे, फिर हम कोई रूल नहीं लगाएंगे। एज इट, उसने बोला है ना, उसने बोला है क्रेडिट में लिखो, फिर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, उठाकर सीधे कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। 3750 सेल्स रिटर्न, गुड्स आया, गुड्स इन हुआ, गुड्स इन हुआ क्योंकि सेल किया था वो माल रिटर्न आ गया, तो गुड्स इन हुआ। अब गुड्स इन होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। तो डेबिट में लिखेंगे हम 2000 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ, एडवर्टाइजमेंट पर हम खर्च करेंगे तो एक्सपेंसेस हुआ ना, और एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। 2500। इंटरेस्ट बोल रहा है ना डेबिट, इंटरेस्ट बोल रहा है ना डेबिट, तो डेबिट बोल रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। 1180। कैश असेट्स है, कैश आपकी असेट्स है, और असेट्स है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। 6500। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस हुआ, क्या हुआ, एक्सपेंसेस, डेबिट में लिखेंगे। कितना अमाउंट है भाई, 12,500 रुपीज़। सैलरीज, सैलरी एक्सपेंसेस है आपका, आप मालिक हैं और आप अपने वर्कर को पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 40,820 रुपीज़। आउटपुट SGST, मैंने बोला ना, इनपुट है तो डेबिट में और आउटपुट है तो क्रेडिट में, तो ये आउटपुट है, क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे आप 1500 रुपीज़। ये सारे ट्रांजेक्शन हमने क्या कर दिए, लिख दिए। अब हमें क्या करनी है, दोनों साइड की टोटल लगानी है। यदि टोटल दोनों साइड की मैच हो गई, दोनों साइड की मैच हो गई, तो आप समझ जाइएगा आपने सारे जो हेड्स हैं वो सारे सही लिखे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम टोटल लगाते हैं। सबसे पहले हम डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे। तो डेबिट साइड की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 3,41,000। क्रेडिट साइड की लगा लेते हैं हम। तो क्रेडिट साइड की जो टोटल आएगी वो आएगी 3,41,000। ओ चलो बढ़िया, गुड, ये दोनों तरफ की टोटल मैच हो गई, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात पर हमें आपसे डिस्कस करनी थी। 4 कंटेंट ऐसे होते हैं जो शॉप से दिए भी जाते हैं और जो शॉप को रिसीव भी होते हैं। कितने कंटेंट होते हैं, 4। पहला होता है आपका रेंट। रेंट हम पैड भी कर सकते हैं और रेंट हमें रिसीव भी हो सकता है। दूसरा होता है कमीशन। कमीशन हम पे भी कर सकते हैं और कमीशन हमें रिसीव भी हो सकता है। थर्ड होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट
पे भी किया जाता है और इंटरेस्ट हमें रिसीव भी होता है। फोर्थ कंटेंट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम अलाउ भी करते हैं और डिस्काउंट हमें रिसीव भी होता है। मीन्स ये दिया भी जा सकता है, डेबिट में भी आ सकता है और ये क्रेडिट में भी आ सकता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में यदि कुछ नहीं लिख के दिया तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो जैसा वो मेंशन करके दे हम वैसा करेंगे, बट इन 4 कंटेंट के बारे में यदि उसने कुछ नहीं लिख के दिया तो फिर हम डेबिट लिख देंगे। कुछ नहीं मेंशन करके दिया तो फिर हम डेबिट में लिख देंगे। अभी तो फिलहाल में आप देखें तो उसने कमीशन में क्रेडिट दिया हुआ था। क्वेश्चन में रीड करें तो कमीशन के साथ क्रेडिट लिखा हुआ था तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। यदि इस कमीशन क्रेडिट वर्ड को यदि मैं काट दूं, इरेज कर दूं क्रेडिट वर्ड को और ओनली कमीशन लिखा हो, ओनली कमीशन लिखा हो, तो फिर क्या करते हैं? तो फिर हम डेबिट लिखते हैं। तो फिर हम डेबिट लिखते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट देते भी हैं और रिसीव भी होता है, तो उसने क्लियर लिखा है कि डेबिट में लिखो, तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। बट मान लीजिए मैं डेबिट को इरेज कर दूं तो नहीं पता चल रहा है ना कि ये जो इंटरेस्ट है वो दिया है या इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। नहीं क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इससे एक्सपेंसेस मान लेंगे और डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स के बारे में आप याद रखेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इन 4 कंटेंट के लिए आपको ध्यान रखना है। इनके लिए जैसा लिख के दे वैसा करना है और नहीं लिख के दिया तो फिर डेबिट में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।